और आज एक और पवित्र तिथि जब सारा विश्व, सारा देश स्नान की दृष्टिकोण से बेश अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए इस महाकुंभ में सभी उपस्थित हैं। आप सब में से कई लोग कल्पवास कर रहे हैं, कई अभी अभी आए हैं, पर सबके हृदय की एक ही इच्छा है कि इस अद्भुत दिव्य जन समागम आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई ये संगम का तट जहां कैसा भी मनुष्य आए पर वो उस ऊर्जा से ओतप्रोत होकर जाता है। वैसे तो दुनिया ही एक मेला है और जो अज्ञानी है उसके लिए एक झमेला भी है। आता भी रोते हुए है, जीता भी रोते रोते ही है और रोते रोते एक दिन यहां से विदा भी हो जाता है। कभी कभी भीड़ मौलिक चीजों का चित्त हरण कर लेती है। कहते हैं एक मंथरा का प्रभाव भगवान राम को अपने वक्षस्थलों से दुग्धपान कराने वाली माता कैकेयी के ऊपर पड़ जाती है। जिन वेदव्यास ने भारतीय सनातन संस्कृति को आध्यात्मिक जगत के कई धर्म ग्रंथ दिए, जो स्वयं भगवान के कला अवतार हैं, उनके ही परिवार की बुद्धि कोई शकुनी हरण कर लेता है। इसलिए आप किस कुल में आए हो, किस खानदान में आए हो, ये थोड़ा महत्व तो रखता है, क्योंकि वो जीन, वो हेरिडिटी तुम्हारे थोड़े काम आती है। लेकिन अगर संग खराब हो गया तो संगम भी तुम्हारा कुछ नहीं बना सकता। ध्यान देना, जिनके जीवन में संग खराब हैं, संगम भी उनके जीवन में आनंद, आह्लाद, प्रेम और शांति उपस्थित नहीं कर सकती। पर जो मनुष्य सदा भविष्य के चिंता में या भविष्य की कल्पनाओं में या भविष्य के भय में जीता है, वह वर्तमान के अमृत से रिक्त रह जाता है। ये भयंकर भीड़, चहुं ओर लोग ही लोग,
हर आदमी त्वरा में है। अगर कुछ संत, ऋषि, साधक, सिद्ध, सुजान इनको छोड़ दें तो ये जो करोड़ों की भीड़ आपको दिखाई पड़ती है, सबके चित्त चंचल हैं। जिन गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने पर चित्त शांत होता है, उस संगम में स्नान करने की व्याकुलता इतनी है और वो भी कैसा कि बस एक लक्ष्य के जैसा। जैसे बचपन में हम कबड्डी खेला करते तो एक श्वास एक देर तक रहती थी कबड्डी, और लक्ष्य होता था कि किसी को छूकर आ जाएं और हमारी समिति, हमारा टीम जीत जाए। आज दर्शन, पूजा पाठ, स्नान, कथाएं, संत का साहचर्य, गुरु भक्ति, योग, ध्यान, ये सब भी कबड्डी की तरह हो गए। हर आदमी बस मुंडी मारने में है। और हर आदमी गिनता है कि कितनी जगह मुंडी मारे। ये पैसे गिनते गिनते आदमी गिनती में बड़ा उलझ गया। पर जब वो यहां से जाता है तो पाता है कि उसके चित्त में कोई शांति नहीं आई। जैसे थे वैसे ही वापस चले गए। जैसा मोनोटोनस लाइफ वो जी रहे थे, उस जीवन में, दर्शन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो फिर एक इतना विराट आयोजन, कहने को तो विराट है, पर तुम कितने विराट हुए? आयोजन तो बहुत विराट है, पर क्या तुम्हारी संकीर्णताएं मिटी? जिस शूद्रता में हम जी रहे थे, हम दो हमारे दो, मैं और मेरा, क्या इस वृत्ति से थोड़े भी ऊपर उठे? और नहीं उठे तो ये संगम का स्नान तो व्यर्थ चला जाएगा। अगर एक संगम के स्नान से ही जीवन में पूर्ण परिवर्तन होता तो अब तक भारत को पूर्ण परिवर्तित हो जाना चाहिए था। घर घर में सहनाइयां बजती, बधाइयां बजती, सबके चित्त शांत होते, सब आनंद, उमंग, आह्लाद में जीते। पर लौट के बुद्धू घर को आए। बड़ी चिढ़ भी आएगी तुम्हें सुनकर। ओहो, हमारे जोश पर तो पूरा ही पानी फेर दिया इस महात्मा ने। संत और तीर्थ तुम्हें मोह की निशा में सुलाने के लिए नहीं है। मोह निशा सब सोवनिहारा, वो तो तुम सो ही रहे हो। तुलसीदास जी ने कह दिया।
पर इस मोह के निशा से जो जागृत कर दे, जो जगा दे, और इस जागृति के कारण तुम्हारे जीवन में यह हर्ष, शोक, सुख, दुख, अपना पराया, मुझे याद आता है वो एक शोले बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। तो उसमें जैसे कहता है तेरा क्या होगा कालिया, वैसे सबके माउथ पे एक एक माइक लगाओ और पूछो कि इस संगम स्नान के बाद तेरा क्या होगा कालिया। तो कालिया ऐसे देखेगा चुपचाप, महाराज जी पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, चुन मिलेगा, पुण्य मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय पुण्य? पुण्य कहते किसको है? इस दुनिया में कर्ण जैसा दानी कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। तुम चवन्नी दान करके और आधा किलो चावल दान करके सोच रहे हो कर्ण के बाप बन गए हैं? उस कर्ण की मृत्यु तो कृष्ण ने चुटकी बजा के करवा दी। मर अगर 2-4 10 रुपए के दान और चावल के दान से सोचते हो कि कृष्ण को ठग लिया जाएगा, तो सारी दुनिया को, और ये जानते हुए भी कि मैं मर जाऊंगा, फिर भी अपना कवच और कुंडल तक दान कर देने वाला कर्ण नहीं बचा। मैं तुमसे लॉजिकल प्रश्न करता हूं, लॉजिक है ना, तुम्हारे ही ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर दान करने से मनुष्य बचता है तो कर्ण क्यों मारा गया? तो पहले तो ये अपनी दुर्बुद्धि से निकाल दो चवन्नी छाप दान। दिन भर करें पाप, ज्ञान हृदय में नहीं, सत्य से कोई परिचय नहीं, और परमात्मा से सच्चा प्रेम नहीं, और दान करके सोच रहे हैं कि हम बैकुंठ पहुंच जाएंगे। मरोगे तब तो बैकुंठ पहुंचोगे कि जीते जी पहुंचा दे? क्या करें? धर्म करने का लक्ष्य क्या है? अपने घर द्वार परिवार को छोड़कर, प्राणों को हथेली पर लेकर, भाई भगदड़ भी हो गया था, कितने लोगों की जानें चली गईं, फिर भी हम उपस्थित हैं, आ रहे हैं। कोई तो चीज होगी जिसके लिए हम यहां आ रहे हैं। वो क्या है? हमारी देश की माताएं, जननी, ये बहुत भक्तिमती हैं। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो। अलख निरंजन।
तो तुम्हारे सारे मेहनत व्यर्थ हो जाएंगे। अगर मर्म को नहीं समझे। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि मर्म न जाने धर्म बखाने। मर्म नहीं जानता पर धर्म का व्याख्यान करता है। यह देश इतना धार्मिक है, तो नियम के अनुसार तो इस देश में समृद्धि सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। शांति, प्रेम, ज्ञान, गरिमा, ये सब ज्यादा होना था। पर दिखता नहीं है। आप दिल जानो पराई हाल। घर के 10 परिवार का ही हालत देख लो अपना। बड़ी चाची, छोटी मौसी, बड़ा लड़का, देवर, जेठ, जेठानी, नंदोई, बहनोई, इतने कोई देख लोगे तो समझ जाओगे कि हमारे जो 10 हैं उनको देश के तो देख के तो लगता है कि अब बस है। इनकी अगर ये हालत है, और सब पुजारी होंगे करीब करीब। भारत में एक बड़ी आम चलन है, हम तो महाराज ये बजरंग बली के भक्त हैं। वो ऐसा कहते हैं जैसे चना मुर्रा फांक रहे हो, भक्त हैं। माने मुंह दे दिया भगवान ने, भक्त से बक दिया, भक्त हैं। वाह भैया, बारे भक्ति तुम्हारी। मुंह से कह दिए भक्त हैं और हो गए। जिंदगी तो तुम्हारी झंड दिखाई पड़ रही है। रवि किशन कहता है, भोजपुरी सिनेमा का एक्टर और सांसद भी हैं, प्यारे आदमी हैं, आते हैं हमारे आश्रम में, कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो जिंदगी तो झंड लगती है देखने में, पर घमंड पता नहीं किस बात का है। बुझे हुए चेहरे, अपूर्ण लाखों इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, लाखों इच्छा घूम रही है मन में, अपूर्ण। यह किसी सज्जन, किसी धार्मिक और किसी आनंदित व्यक्ति का लक्षण तो नहीं हो सकता। देखो, शास्त्र और गुरु दर्पण होते हैं, वो बस तुम्हें आईना दिखाते हैं। अब तुम्हारे मुंह में कालिख लगी हो और आईना दिखा के आईना फोड़ दो तो कालिख मिट जाएगा क्या? एक आदमी के मुंह में कालिख लगी थी, आईना में देखा काला, बोला ए तू काला दिखाएगा मेरे को? तब तो काला मिट गया होगा उसका। तुम्हारी बातों पर और शास्त्रों की बातों पर चिढ़ भले जाओ, पर तुम्हारे चिढ़ने से तुम्हारी कालिमा मिटेगी नहीं। तुम्हारे दुख, तुम्हारे शोक, तुम्हारे ताप, तुम्हारी अनंत अपूर्ण इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं, जो मृत्यु पर्यंत तक तुम्हारी पीछा करेंगी। मरने के पहले तक जब पूछते हैं, दादाजी और कोई इच्छा है तो बताइए, विवेक कभी शादी नहीं देख पाए। अरे महाराज ऊपर जाओ, अब अपनी शादी किए, बेटा का कर लिया, अब क्या पूरा खानदान का तुम ही करके जाओगे? संतुष्टि नहीं हुई तुमको? तो 90 साल में क्या ज्ञान प्राप्त किया आपने? जबकि ये पता था कि एक दिन ये शरीर छोड़कर जाएंगे, देहांत, देह का अंत होगा, देहावसान, इस देह का अवसान होगा एक दिन। फिर न मैं होगा न कोई मेरा होगा। और ये ज्ञान गुरु कृपा से मनुष्य के भीतर जब धीरे धीरे
स्थापित होने लगता है तो अभाव, किसी का मान अपमान, ये उसके जीवन में कोई असर नहीं करते। अगर आप लोगों के साथ ऐसा है कि कोई मान दे अपमान दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लो तुम बहुत बड़े ऋषि हो। भले ही तुम जींस पहन के आए हो, भले ही तुम्हारे वस्त्र कोई भी हो, लेकिन किसी के मान अपमान का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। आज रोटी मिली, कल रबड़ी मिला, दोनों में ही उसको धन्यवाद दिया, वाह परमात्मा कमाल है तेरी तो। उपवास भी हुआ, महल का वास भी हुआ, वनवास भी हुआ, तीनों में अगर समानता है तो तुमसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पर याद रखो, ये तिलक, ये दाढ़ियां, ये कपड़े, ये माले हैं, पर चित्त अशांत है, लोभ अनंत है, अबुद्धता जीवन के क्षण क्षण में भरा हुआ है। तो ये तो धर्म नहीं है। धर्मवान मनुष्य आनंदित होता है। मैंने एक दिन कहा था आपसे कि जब किसी का टेम्परेचर बढ़े, बुखार हो, तो थर्मामीटर लगते हैं, पता चलता है कितना बुखार है। और हमारे पास एक थर्मामीटर है। उस थर्मामीटर को हम लगा देंगे तो तुम्हारे धर्म को हम माप लेंगे कि कितने बड़े धार्मिक हो तुम। और वो आज थर्मामीटर हम आपको भी दे देते हैं कि कम से कम दूसरे का नहीं, अपना तो माप लेना। हालांकि आदमी बड़ा खतरनाक है, उसको अगर दे भी देंगे तो बहू सास का मापेगी, बुढ़िया है कि नहीं धार्मिक। अब सास कहेगी कि ये है कि नहीं, बेटा बाप में लगा देगा कि बाबूजी धर्म कर रहे हैं कि नहीं, और बाप कहेगा कि बेटा हमारा धार्मिक है कि नहीं। बस खुद को छोड़ के सबको माप देंगे। कभी कथाओं में जब रावण की चर्चा चलती है तो आसपास के लोग एक दूसरे को देखते कि जो गुण बता रहे हैं गुरुजी बिल्कुल हमारे पति से मिलता है। और फिर जैसे ही पूतना और ताड़का का चर्चा चलता है तो पति भी देखता है इधर कि बिल्कुल मिलती है ये तो। शकुनी की बात करो तो अपना ही कोई आदमी नजर आता है, बगल के शर्मा जी। मंथरा की बात करो तो कविता काकी नजर आती हैं कि पक्का मंथरा यही। ये भारतीयों की दूरदृष्टि तो बड़ी अच्छी है, पर ये नजदीक वाला लेंस बड़ा खराब हो गया है। ये खुद को नहीं देखते। संत और एक अज्ञानी व्यक्ति के भीतर क्या अंतर है? वही बाल, वही आंखें, वही नाक, वही भोजन, अंतर क्या है? संत स्वयं के भीतर निरीक्षण परीक्षण कर करके अपने गुरु की आज्ञा से स्वयं को शुद्ध बुद्ध चैतन्य बना लेता है, और फिर किसी दूसरे के अंदर दोष देखता नहीं, बल्कि दोष दिख भी जाए तो उस दोष से उसे कैसे मुक्त कर दे इसके लिए वो प्रयत्न करता है। किसी को छोटा बड़ा बनाने के लिए नहीं करता हो। पर हम कौन हैं? ये तो भारत की हालत देख के पता चल जाएगी। बस का सीट अगर फटा हुआ है, सरकारी बस का, मंगलवार को इतना फटा है तो बुधवार को देखोगे तो इतना बड़ा हो गया है, और शनिवार तक तो पीछे खाली बस ढांचा बचता है, बाकी कुछ बचता नहीं। कहते हैं विवेकानंद एक बार जापान में थे और एक बस पर बैठे तो एक व्यक्ति को देखा कि
अपने जेब से वो सुई और डोरा होता है ना, सुई धागा निकाल के उस सीट को सिलने लगे। तो विवेकानंद ने पूछा कि आप बस के कर्मचारी हो? ड्राइवर तो चला रहा है, कंडक्टर, आप कौन हो? बोला नहीं, कर्मचारी नहीं है। बोला फिर कौन हो? बोला मैं एक जापान का नागरिक हूं। तो ये आपका काम है? बोला जापान की राष्ट्रीय संपत्ति का रक्षा करना जापान के हर एक नागरिक की सबसे बड़ी पूजा मानते हैं हम लोग, इसलिए हमारे ये राष्ट्र की संपत्ति नष्ट न हो, इसलिए हम इसको, एक तुम भी हो, ट्रेन के टॉयलेट में मग नहीं मिलता इसलिए जंजीर लगा दी गई है। मेरा भारत महान। हम भारत को महान उसी दिन मानेंगे जिस दिन बिना जंजीर का रखा रहेगा। ट्रेन के टॉयलेट के मग छोड़ने को राजी नहीं हो और महानता की उद्घोषणा कर रहे हो और धार्मिकता की उद्घोषणा कर रहे हो और थोड़े झंडे डंडे लेकर के और मौका मिले तो ट्रेन का पंखा खोल ले आए। अरे तुम्हारी व्यक्तिगत नीति बिल्कुल लोभी, क्रोधी, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, कामनाओं से भरा हुआ, तो ये बाह्य धर्म बहुत काम नहीं करते। प्रयागराज की धरती पर बैठकर ये बात बोलने के लिए साहस चाहिए। और याद रखो, अगर किसी डॉक्टर ने तुम्हारे ऊपर, कोई आदमी कहे महाराज चेक करिए और खबरदार खराब मत बोलिएगा, बोलिएगा कि बिल्कुल स्वस्थ हूं, 1 लाख रुपया लीजिए। हमने सुना कि एक व्यक्ति का एक पांव टूट गया था और 5वीं क्लास पास था और गांव वालों ने कहा तू ये डॉक्टर को अगर ठग दे तो मैं तेरे को मानूंगा कि तू बहुत पढ़ा लिखा और बड़ा गुणी आदमी है, तेज है, इस बार तुमको प्रमुख का चुनाव जिता देंगे। तो जब बाहर आया तो हंसते हुए कहा डॉक्टर को हमने ठग दिया। कैसे? मतलब दायां पांव टूटा था और बाएं का हमने प्लास्टर करवा लिया। बारे प्रमुख जी, ससुरी का एक पांव तो टूटा ही था, दूसरा भी गया। अब वो चलेगा कैसे? इस विश्व का नुकसान करने वाले, प्रकृति का नुकसान करने वाले गंगा, यमुना, सरस्वती, क्या आपको प्लास्टिक के बॉटल और प्लास्टिक संगम में बहते हुए नहीं मिल रहे? ये कौन लोग हैं? ये कौन विधर्मी हैं? क्या हिंदू होना इस बात का प्रमाण है कि तुम नदियों में प्लास्टिक डालोगे? तुम्हारे धर्मशास्त्र तुम्हें यही सिखाते हैं? गंगा को मां कहते हो, यमुना को मां कहते हो, और तुम्हें भी पता है पॉलिथीन कभी नष्ट नहीं होती। और जो जो चीजें जल को प्रदूषित करती हैं, तुम तो ऐसे लोग हो कि मां प्रणाम और मां के पीछे से साड़ी में आग लगा दिया, मां जल गई। बुरा लग रहा है सुनने में, हा? हम ही खलनायक लग रहे होंगे। तुम तो हीरो हो। तुम्हारे जैसा महात्मा मुझे कहां मिलेगा? पहली बार दर्शन हुआ है। अब आप बैठे तो आप ही को नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं सार्वभौम रूप से कह रहा हूं, क्योंकि यह बात लाखों करोड़ों लोग अभी सुन रहे होंगे, केवल आप 200 लोग नहीं सुन रहे हो यहां पर। तो हमारी ये कैसी धार्मिकता है जहां इतनी सजगता नहीं कि जिस मां को हम प्रेम करते हैं उन मां की शुद्धि भी हमारा दायित्व है। और एक बात और सुन लो, शायद संगम में स्नान करने के बाद
उतना पुण्य मिले कि न मिले, पर यह पक्का पता है कि बहते हुए 10 प्लास्टिक को अगर निकाल के कहीं ले गए माता से, तो माता उतना आशीर्वाद दे देगी कि पहला बेटा आया जिसने मां को मुक्त किया, शुद्ध किया। क्यों नहीं करते? धर्म कभी भेड़ चाल में नहीं हो सकता। अब ये कहने से बहुतों को चोट लगती, बोले ये बाबा खाली विज्ञान का बात, सफाई शुद्धि, भरत चरित्र नहीं सुनाता, बीच बीच में गोपियों का प्रेम नहीं सुनाता है। गोपी का प्रेम सुनते सुनते तो तुम देश को टोपी पहना गए, भारत को टोपी पहना दिया तुमने। तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं कि जो तिलक लगाते हैं वो अच्छे नहीं हैं। सनातन संस्कृति के वो लोग जो मस्तक पर तिलक धारण करके इस बात की उद्घोषणा कर रहे हैं कि इन 2 नेत्रों से दिखाई देने के बाद भी व्यक्ति अंधा हो सकता है, अगर तीसरा ज्ञान का नेत्र गुरु की कृपा से न खुल जाए तो दोनों नेत्र के रहते भी व्यक्ति अंधा होगा। यह तिलक इस बात का प्रमाण है। इसलिए तिलक लगाने वाले तो अच्छे हैं, लेकिन केवल तिलक लगाते हैं पर तिलक का मतलब नहीं मालूम। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना, तब गड़बड़ है। फिर तब गड़बड़ है। तिलक जरूर लगाइए, सनातन संस्कृति का पहचान है। और लगाने में अगर लज्जा आती है तो जन्म पे भी लज्जा आनी चाहिए। किस बात की लज्जा है? कोयले के खादान में काम करने वालों के लिए बना था जीन्स पहनने के लिए, भारत के लिए थोड़ी बना था। भारत वालों ने इसको पकड़ा कि बहुत बढ़िया, धोने होने के रोज धो, इससे बढ़िया है 1.5 साल तक उसी को पहनो। कोई सूंघ ले तो बेहोश होकर मर जाए वहीं पर। अल्कोहल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इथेन मिथेन जो भी होता है। हम तो मोजा इत्यादि पहन के, मेरे पास कोई आता है कि बाहर खोल, इथर से कम नहीं है किसी किसी का मोजा। अगर झटके में खोल दिया तो बस समझ लो 1-2 घंटे के लिए विश्राम मिल जाएगा सबको वहीं पर, कोई उठ नहीं पाएगा। तो आप में शुद्धता हो, शारीरिक पवित्रता हो, आंतरिक व्यवहारिकता हो। व्यवहारिकता के अभाव में दब गए, कुचल गए, मर गए लोग। मैंने उस दिन भी कहा था, फिर आज कहता हूं, पीछे की पंक्ति में खड़ा हुआ वो व्यक्ति जिसने पहली बार धक्का दिया होगा, ये सारा अमानवीय व्यवहार उसी का होगा, उसी असुर का। हर पीछे वाला अगर यह सोचता कि कुछ भी हो जाए मैं अपने आगे वाले से आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आगे खड़े हैं, तो नीति यह कहती है कि पहले वो जाएंगे फिर हम जाएंगे। लेकिन इससे आगे निकलने की एक जो भीड़ थी, हैं तो पीछे पर पहुंचेंगे आगे, और ये लोभ किसमें नहीं है बताओ? तो फिर मानव से दानव बनते कितना देर लगता है, ये भी बताओ। वो भी तो स्नान करने आए, और जो पहली पंक्ति में जाना चाहता था वो भी तो स्नान करने आए। तो क्या आप उनको मानव कह सकते हैं? मैं तो घोषणा कर सकता हूं कि वो मनुष्य नहीं थे। वो 2 मिनट जल्दी करें इसके लिए उन्होंने कई मांओं की गोद सूनी कर दी और कई बच्चों को मां के आंचल से उन्हें सदा के लिए दूर कर दिया। और तुम कहते हो तुम्हें संगम में पुण्य मिलेगा। क्या यह पुण्य उन लोगों को भी मिलेगा जिन लोगों ने पहली बार किसी को धक्का दिया होगा, जिनके कारण
इतने लोग आज इस पृथ्वी पर नहीं हैं, पर हमारी दृष्टिकोण अलग है। सरकार को गाली दे दिया, हमारी जिम्मेवारी खत्म। पुलिस को गाली दे दी, हमारी जिम्मेवारी खत्म। तो जरा खुद के बारे में भी सोच लो। तुम भी मनुष्य, सरकार भी मनुष्य, पुलिस भी मनुष्य। तो मानवीय चेतना का विकास तुम्हारे भीतर क्यों नहीं हुआ? तुलसीदास की रामायण चीख चीख के कहती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित के समान इस पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है। मैं पूछता हूं, वो कैसे धार्मिक लोग थे जिन्होंने दूसरों को दबा दिया और स्वयं संगम में स्नान करके पुण्य ले जाना चाहते थे? ये कौन लोग थे? ये कौन से रामचरितमानस का पाठ किया इन लोगों ने? और कहां की धार्मिकता थी इनके पास? व्यास जी कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी ने कहा, मैंने 18 पुराण लिखे, मीमांसा दिया, वेदों के विभाजन किए, लेकिन ये सब लिखने के बाद बस 2 लाइनों में मैं सब कुछ समाप्त करना चाहता हूं। व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जरा पूछो उन लोगों से जो संगम में स्नान करने इसलिए आए थे कि 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ लगा है, हम पुण्य करके जाएंगे। और व्यास जी जिस महापुराण में यह लिखा है संगम स्नान, उसी महापुराण के रचयिता कह रहे हैं कि ये 2 बातें ही मूल हैं। दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप इस जगत में नहीं है, और दूसरों के ऊपर उपकार सहायता करने से बड़ा कोई पुण्य इस जगत में नहीं है। तो वो कौन लोग थे जो यहां संगम में स्नान करके पुण्य कमाना चाहते थे? क्या वो धार्मिक थे? क्या वो रामायण के ज्ञाता थे? क्या वो किसी गुरु के शिष्य रहे होंगे? कौन थे ये लोग? और आज तो भीड़ काफी कम है, सारे ब्रिज भी खुले हुए हैं। अगर ये दुर्भाग्यजनक घटना न हुई होती तो आज भी और करोड़ों करोड़ लोग होते, स्नान करते। पर एक व्यवस्था खराब होने के कारण मनुष्य के मन में भय तो उत्पन्न होता ही है। अब जरा सोचिए, आपने उन करोड़ों लाभार्थियों को जो बरसों से इच्छा बनाए हुए थे कि इस बार महाकुंभ जाकर स्नान करेंगे, 1-2 शाही स्नान हो जाएगा फिर हम जाएंगे, पर आज वो भयभीत हैं और स्नान करने नहीं आ पाए। बताओ, इसका पाप भी किसको लगेगा? कौन लेगा? इसलिए आप सब जो यहां बैठे हैं, मंदिर जाइए, पुण्य सलिला गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, गोमती, सरस्वती, सरस्वती इसलिए नहीं कहता कि सरस्वती विलुप्त हैं, और यह प्रामाणिक है कि गंगा यमुना तो प्रत्यक्षतः बह रही हैं, पर सरस्वती किसी सच्चे संत के मुख से बह रही हैं, जो हमारे कानों में प्रवेश करके हमारे हृदय को पवित्र कर देती हैं। इसके बिना संगम का स्नान पूर्ण नहीं होता। ज्ञान गंगा, भक्ति यमुना और संत के मुखाम्भोज से बह रही है विद्या की धारा, पवित्र धारा, ये तीनों जब प्रयागराज में आकर लेकर जाते हो
तभी कहना कि संगम स्नान करके आ रहा हूं, और नहीं तो मत कहना कि संगम स्नान कर लिया। ऐसे लोटा बोरा लेकर के बहुत स्नान करने वाले आए और गए, और वीआईपी हूटर लगा कर बहुत आए गए। महाराज ये हूटर बजती है तो गांव में हमने एक बार देखा, हूटर बजने लगी, हम भी कहीं जा रहे थे तो अब सुरक्षा दिया होगा किसी ने, तो एक तरफ से कुत्तों को देखा उसी आवाज में ओम की। बाद में मुझे पता चला इनको रखें तो ज्यादा अच्छा बजेंगे ये, दो चार अगर इनको रखें तो बहुत सुंदर आवाज निकालते। सियार, कुकुर, पर आज सारा भाव इसी पर है। किसी संत, किसी महंत, किसी साधु, किसी ऋषि का ज्ञान से तुम उन्हें नहीं पहचान रहे हो। महाराज जी की गाड़ी कौन है हो? 1.5 करोड़ का है कि 5 करोड़ का? खैबा गड़िया कि टायर ले जी बा? महाराज जी की गाड़ी कितनी बड़ी है, उससे महाराज जी के स्टेटस का पता चलता है। क्या कभी भारत में, प्राचीन भारत में ऐसा धर्म रहा? क्या सनातन में कभी ऐसी धार्मिक प्रक्रियाएं रहीं? हां, उनके पास ऐसी सिद्धियां थीं कि जब विश्वामित्र गए वशिष्ठ जी के पास, और वशिष्ठ ने सब पैदा कर दिया नंदनी के बल पर, तो उनको लोभ हुआ, हम गाधी तनय राजा के बेटा, और ये साधु के पास इतना कहां से माल आया? बोला अब सब ये गौ माता की कृपा है, नंदनी की, तो महाराज आप क्या करोगे, हमको दे दो। बताओ, साधु के पास आदमी देने आता, वो लेने आए थे। और इसी के लिए दोनों में बड़ा युद्ध चला था, विश्वामित्र और वशिष्ठ में। कभी कभी कोई पत्रकार पूछते हैं कि महाराज जी सनातन को एक हो जाना चाहिए, साधुओं को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हम कि महाराज जब रामावतार से चल रहा है तो अब कैसे रुकेगा? राम जी के 2 ही गुरु थे, एक वशिष्ठ एक विश्वामित्र, दोनों में ऐसे चलता था। तो यहां लड़ रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है? हमारे लड़ने दो, थोड़ा बहुत, थोड़े विवाद तो चलेंगे ही, संवाद से कुछ ना कुछ बात निकलेगी। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वादे वादे जायते बोध, महापुरुष संत आपस में चर्चा करते रहते हैं, कोई ना कोई अच्छी चीज निकल के आएगी। पर आप अगर आए हो तो प्रयागराज से यही सीख करके जाइए कि हम कभी भीड़ में खड़े भेड़ और भाड़ नहीं बनेंगे। भेड़ों की ही भीड़ होती है और भीड़ में अक्सर भाड़ ही होते हैं। अरे भीड़ भाड़ शब्द हम प्रयोग करते कि आप लोग करते? बताओ, कौन कहता है? नहीं कहते। इस बार के कुंभ में बढ़िया भीड़ भाड़ था। भीड़ तो ठीक था, भाड़ कौन था? मतलब वही भाड़ थे जिन्होंने ये कुचल दिया लोगों को। इसी भीड़ में वो भाड़ भी खड़े थे। इसलिए पहली बार जब महाकुंभ की घोषणा हुई और हमसे जब मीडिया वालों ने पूछा तो हमने कहा कि आप कह रहे हैं कि इतने करोड़ श्रद्धालु आएंगे, तो 1 लाख उसमें जो दिन रात लगे हुए हैं, किसी का मोबाइल, किसी का पर्स, क्या वो भी श्रद्धालु हैं? उसको भी गिन लोगे क्या? कुछ ऐसे आए हैं जिनको कोई धर्म से मतलब नहीं, संस्कार से मतलब नहीं, संस्कृति से मतलब नहीं, सेवा से मतलब नहीं। महाकुंभ की भीड़ है, लूट सके सो। अब क्या लूट हमको पता नहीं है, तो क्या उनको भी श्रद्धालु कहोगे? तो मनुष्यों की आदत देखो, कहीं कोई मंदिर में 2000 आदमी पहुंचा, लो मंदिर में 2000 भगत, उसमें जगत कितने थे? सतयुग से लेकर त्रेता और त्रेता से लेकर द्वापर और द्वापर से कलयुग, मैं आपको चैलेंज देता हूं यहां पर खड़े, अगर आप में से कोई 108 भक्तों का नाम बता दे तो आजीवन वृंदावन में आपके लिए कुटिया, आपका भोजन, वस्त्र, और अगर कहोगे 10, 20, 50 हजार तो मंथली हम आपको भी दे देंगे। समझ लो नौकरी लग गई 1 लाख की।
108 भक्तों का नाम एक झटके में बता दो, अभी से लेकर के सतयुग से अब तक। 10 से 15 के बाद बगल वाले का प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, कबीर, रैदास, हाँ हाँ, पीपा जी, 15 से 20 में बै करने लगोगे तो 4 युगों में तुम 100 भक्तों का नाम नहीं गिन पा रहे हो। तो उस समय भी तो जनसंख्या थी, तो समझे कुछ। भीड़ भी थी, भेड़ भी थे, भाड़ भी थे, पर कोई कोई ऐसा गुरु और ऋषि का लाल था जो भक्ति के पथ पर आगे बढ़ गया जीवन में। वो भी उंगलियों पर गिने लोग होते हैं साहब, करोड़ों नहीं होते। पर जिस देश की और जहां की मनुष्यता का यह सिद्धांत हो गया हो कि समृद्धियों से ज्ञान का परिचय हो, अगर समृद्धियों से ज्ञान का परिचय हो तो जरा सोचो, जनक जैसे राजा और 8 जगह टेढ़े अष्टावक्र के सामने जिनके पास कुछ नहीं है। अष्टावक्र ने कहा, जाओ अपने द्वारपालों के जूतियों पर बैठ, सिंहासन छोड़, अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो। आज के दौर में यह संभव है? जरा किसी को कहो जूता मार देगा तुमको, तुम क्या जूते पर बिठाओगे उसको। तो आदमी कुरूप था शरीर से, अष्टावक्र, धन नहीं थे, और जनक जैसे राजा ऐसे गुरु की शरण में बैठ करके आत्मज्ञान सीखते थे। भारतीयों अपनी दृष्टि बदलो, चकाचौंध से कभी भी आत्मज्ञान नहीं होगा। ये बड़ी एकांत विषय है, और ये गहरी और पैनी निगाह अगर तुम्हारी नहीं हुई तो इसी भीड़ में भेड़ और भाड़ की तरह घूमते रह जाओगे 70-80 साल तक। यहां आए हो तो अब तुम कह सकते हो कि हां भैया, हमारा कुंभ स्नान तो सफल हो गया, गंगा यमुना की धारा में तो हमने स्नान किया, पर जाते जाते एक डढ़ियल आनंदम के सामने हम रुक गए अचानक, और बाबा ने ऐसी बात सुनाई कि हमारा संगम का स्नान हो गया, हमारी त्रिवेणी तो बन गई। ऐसे ही सैकड़ों पांडाल हैं, केवल ये नहीं बैठा यहां, हजारों ऋषि ऐसे बैठे हैं। ऋषि, आर्ष ऋषि, जो तुम्हारे ऊपर अमृत वर्षा करने को बैठे हैं। पर ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले और एप्पल के मोबाइल रखने वाले लोगों, तुमको बाबा भी अब ब्रांडेड और एप्पल चाहिए। पहली बात तो बाबा शब्द ही ठीक नहीं है। भारतीय सनातन संस्कृति के किसी भी ग्रंथ में व्यास जी ने जो 18 ग्रंथ लिखे, उसमें एक जगह बाबा शब्द का मुझे प्रयोग दिखा दो। अपने वेदों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में, पुराणों में कहीं कोई बाबा का शब्द है? ये कब पैदा हो गए? ये बाबागिरी कब से शुरू हो गई? संत हैं, साधु हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, देवर्षि हैं, राजर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, भक्त हैं, सज्जन हैं, साधक हैं, सिद्ध हैं, सुजान हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु, लेकिन बाबा शब्द तो कहीं नहीं था। पर 150 करोड़ की आबादी है भारत की, मीडिया कितनी बड़ी बड़ी है, विद्वान कितने बड़े बड़े हैं, पर जो शब्द ही नहीं था उस शब्द को तुम प्रचारित कर रहे हो। पहले जब अलग अलग लिखे जाते थे आर्ष ऋषि, तो ऋषि अलग होते, साधु अलग होते, संत अलग होते, गुरु अलग होते, सदगुरु अलग होते, जगत गुरु अलग होते, साधक अलग होते, सिद्ध अलग होते, सुजान अलग होते,
सज्जन अलग होते, भक्त अलग होते, योगी अलग होते, पर तुमने तो सबको एक ही में समेट दिया। बाबा, ग्लोबल बाबा, जिसको देखो बाबा। बाबा महाराष्ट्र में अपने पिताजी को कहते बाबा, और बाबा उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने दादाजी को कहते। पर शास्त्रों में तो हमने कहीं नहीं देखा कि किसी ऋषि को बाबा कहा गया हो। तो पहले तो तुम सब जितने यहां सुन के जा रहे हो और ऑनलाइन सुन रहे हो, अगर कोई बाबा कहे तो पहले पूछना कि भैया ये बाबा कौन सा शास्त्रीय शब्द है। जरा हमको एक श्लोक बताओ जहां बाबा लिखा हो। पर सारा भारत बाबागिरी के चक्कर में पड़ गया है। बाबा, जिसका कुछ धंधा न चले वो भी थोड़ा ओढ़ा और निकल गया, बोला यही कुंभ में बाबा। दो दोस्त आए थे इस बार, हमने सुना। एक ने कहा कि हमने महाराज जी नीम का दातून बेचा, दातून, और बोला हम 80,000 कमाए हैं। और एक ने कहा गुरुजी हम बाबा बन गए थे, 3.5 लाख तो आ गया है, अभी पता नहीं कितना आएगा। हम कि बताओ ये नीम का दातून बेच के क्या किया? ये बहुत अच्छा, ये बन जाओ, कुछ नहीं लगता। पकड़ गए, ठुक गए तो क्या बात है, 3.5 लाख तो आ गया, 2-4 झापड़ खा भी जाओगे तो क्या बात है। तुम्हें ज्ञान नहीं चाहिए, तुम धक्के खाते हुए भीड़ हो। तुम्हें अपने जीवन में कभी अपने परिवार परिजन, तुम्हारे बच्चे अलर्क हो, विवेकानंद हो, सीता अनसुईया जैसी हो तुम्हारे घर में, तुम ये नहीं चाहती। परंपराओं का और विदेशी कुसंस्कृति का इतना प्रभाव पड़ा है कि जैसे खुद पूरे जीवन में डिप्रेशन में जी रहे हो माता पिता, वैसे ही बच्चों को भी बना दे रहे हो। एक डिप्रेशन और पैदा भी क्या करेगा, डिप्रेशन से तो डिप्रेशन ही पैदा होगा। तुम्हारे हृदय के टुकड़े हैं तुम्हारे बच्चों को, इतना बेईमान मत बनो, इतने झूठे और मक्कार मत बनो। कभी कभी रात्रि में अपने जीवन के विषय में सोच लिया करो कि तुम क्या दुखी हो कि नहीं, अभाव है कि नहीं, कष्ट है कि नहीं, अज्ञानता है कि नहीं। और अगर तुम्हारी यह हालत है तो अपने जैसे अपने बच्चों को क्यों बनाना चाहती हो? मैंने सुना माता कभी कुमाता नहीं होती, तो तुम क्यों कुमाता बन रही हो? तुम क्यों नहीं अपने बच्चों को कहती कि सुन, पूत कपूत तो क्या धन संचय, अपूत सपूत तो क्या धन संचय। कपूत हो, करोड़ों रुपए दे के चले जाओ, स्मैक पिएगा, चरस पिएगा, खुद की जिंदगी खत्म करेगा और लाखों लोगों को बर्बाद करेगा। सपूत हो, 1 पैसे ना हो, फिर भी तुम देखो अपने भारत के इतिहास को, प्राचीन, उसी में से कोई संत बना, ऋषि बने, कोई बड़े लीडर बन गए, कोई वैज्ञानिक बन गया, नहीं थे धन। तो धनाभाव के कारण ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे जीवन में कष्ट हो, और धन होने से ही ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे जीवन में आनंद हो। भारत नाम क्यों पड़ा इस देश का, जानते हो? भारत नाम क्यों पड़ा? भा शब्द का अर्थ होता है सूर्य, भा मतलब सूर्य, और सूर्य प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान। अंधकार हटे और प्रकाश आए, अज्ञान मिटे और ज्ञान आए। और रथ का अर्थ क्या होता है? नहीं कहते कि हमारे पिताजी PWD में कार्यरत हैं, कार्यरत हैं, कार्य में लगे हुए। भा मतलब सूर्य, भा मतलब ज्ञान। उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जहां का हर व्यक्ति ज्ञान में रत हो, उसे भारत कहते हैं, इसलिए इसका नाम भारत पड़ा। यहां ज्ञान प्रमुख था। पर तुम्हें अपने देश के नाम के बारे में भी पता नहीं है।
और कह रहे हो हम भारत के वासी हैं, और भारत नाम क्यों ये भी नहीं जानते। है ज्ञान तुम्हारे भीतर, तुम ज्ञान के लिए जी रहे हो। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, नॉलेज इज द की ऑफ ब्लिसफुलनेस, नॉलेज इज द की ऑफ एवरीथिंग। वट एवर यू वॉन्ट, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो ज्ञान के अभाव में तुम्हें नहीं मिल सकता। अज्ञानी दुख में ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए उनके पास। महाराज जी तो धन हो जाता तो आजकल तो जो धनवान है उसी को सब सुख है। महाराज जी रावण के दादा बनोगे। तुम तो सोने चांदी रखते हो बैंक के लॉकर में, और सुबह सुबह जहां जाते हो सबसे सुबह उठ के, रावण का वो भी जगह सोने का ही था, कोमोड भी, सड़कें को, नालियां। उस रावण को तो जीवन में कभी सुख मिला नहीं। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती तुमसे होंगे क्या? 1,00,000 पूत पैदा करोगे, उसके पहले भूत बन जाओगे। तो तुम्हारे पास वो भी नहीं है। धन की उस पराकाष्ठा पर बैठा हुआ व्यक्ति, और अगर ज्ञानी सिर्फ वेद पढ़ने वालों को कहते हैं तो यहां एक और बात कहता हूं, रावण तो वेद पढ़ा हुआ था। कोई वेद और शास्त्र रावण ने छोड़े नहीं थे। धन की कोई कमी नहीं थी। क्या कारण है? तुम एक शास्त्र के 2 श्लोक याद करके कहते हो कि मैं धार्मिक हो गया, और वेदों की ऋचाओं को जो धड़धड़ा करके बोलता, महादेव के जितने भी तांडव स्तोत्र हैं उसका रचयिता भी वही है। लिरिक्स, म्यूजिशियन एंड सिंगर, 3 का तीनों रावण है। उसके बाद भी वो बचा नहीं, हमेशा डरा रहता था, हे तपस्वी ना आ जाए। वो बोलता था ए तपस्वी मेरा क्या करेगा, पर भीतर भीतर बड़ा परेशान रहता था। सुना था कि जब से बाली को मारा है तो उसे याद आता था कि बाली हमको दबा के रखा था, जब उसको मार दिया तो हम किस खेत की मूली। पर क्या करे बेचारा। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि आगे से चकाचक पर पीछे सफाचट। डरता तो था पर सरेंडर नहीं करता था अपने गुरु के सामने। रावण कैसा आदमी था महाराज, प्रणाम भी करने जाता था भोलेनाथ को तो झुकता नहीं था। हमने सुना है कैलाश उठा लेता था। पार्वती जी कहती है भूकंप आ गया क्या? बोला नहीं, हमारो चेला आयो है। बोला तो ये क्या कर रहा है? बोला चेला झुक नहीं सकता, पुष्पा झुकेगा नहीं। तो बोला हाँ भोलेनाथ, हाँ प्रणाम। भोलेनाथ कह दिया जल्दी नीचे रख दे नहीं तो खराब होगा परिणाम। बताओ महाराज, झुक नहीं सकता। गुरु है पर झुकूंगा नहीं, झुकेगा नहीं, प्रणाम करेगा। ये पुष्पा वालों ने डायलॉग छुड़ाया है रावण से। हाँ ये सोचते हैं ये बनाए। रावण नहीं झुकता था कहीं पर, अहंकारी था। उसने वेद भी पढ़े, वेद की ऋचाओं को भी वो जानता था, शिव तांडव स्तोत्र का लिखने वाला था। इतने पुत्र थे और सोने तो इतने थे कि हमको तो लगता है कि जो कटिंग वटिंग में थोड़ा बहुत बच जाता होगा, छील छाल के लकड़ी छिलाई होती है ना जब कुछ बनता है फर्नीचर, तो जो भूसी इत्यादि बचता है वही आशीष पहनता है। रावण के पास इतने सोना था, टुकड़ा टुकड़ी कहीं गिरा होगा वही है, उसके पास तो सोना ही सोना था। वेद भी पढ़ा, शास्त्र भी पढ़ा, पूजन भी किया, ऋचाएं भी दी, महादेव का अभिषेक भी किया, लेकिन जीवन में न खुद बचा न अपने बच्चों को बचा पाया। क्या आप भी ऐसा ही चाहते हो? और आप आधे घंटे की पूजा करके घोषणा कर देते हो कि मैं भक्त हो गया, और 12 बरस में एक बार आकर के 3 बजे सुबह में घर थरथरा रहे, दांत कटकटा रहे हैं, और लगा के क्या कहते माने तर गए, तर गए। अरे वो तो कम पानी बना के रखा गया, नहीं तो तैर जाते वहीं पर। तर गए। मैं बुराई नहीं कर रहा,
पवित्रता है महाकुंभ में। अगर मैं विज्ञान की दृष्टि से, खगोल और भूगोल की दृष्टि से तुमसे बात करूं तो तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे, तुम्हें उतना भी नॉलेज नहीं होगा। कभी पूरा का पूरा यह कुंभ क्षेत्र ऊर्जा का क्षेत्र बना हुआ है। इस विश्व में